हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने ऑफर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला जो चैप्टर है, अब उसमें एक्सेप्टेंस की चीजें बची हुई हैं। ऑफर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर भी अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने जैसे कि ऑफर में सारी चीजें पढ़ी थी। ऑफर की डेफिनेशन, फिर उसके बाद एसेंशियल्स, फिर उसके बाद हमने देखा था कि उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस में हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टार्ट हम करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑफर की जो डेफिनेशन है वो कहां लिखी हुई है, तो सेक्शन 2 में लिखी गई थी। बट जो उसका पॉइंट था वो था पॉइंट ए। एक्सेप्टेंस में आप ध्यान रखना, सेक्शन 2 के पॉइंट बी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब जैसी डेफिनेशन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है, सेम ऐसी ही डेफिनेशन आपको याद भी करनी होगी, बिकॉज लॉ में जो लिखा होता है बिल्कुल उसको वैसे ही लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं व्हेन टू whom a offer is made, a offer is made, यानी जिसको भी हमने ऑफर दिया है, जिसको भी हमने ऑफर दिया है, when the offer is made signifies his assent, और वो क्या कर रहा है, अपना एसेंट जो है वो सिग्निफाइज कर रहा है, यानी बता रहा है, signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted। तो ऐसे ही ऑफर को हम क्या बोलेंगे कि वो एक्सेप्टेंस है, यानी यही हमारी क्या है, डेफिनेशन है। यानी when to whom ऑफर इज मेड, यानी किसी को अगर हम ऑफर देते हैं और उसने अपना एसेंट जो है वो सिग्निफाइज कर दिया, हमको बता दिया, तो ऐसे ही ऑफर को हम बोलेंगे कि वो ऑफर जो है अब वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी एक्सेप्टेंस की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है, जब एक वैलिड ऑफर हो, जब एक क्या हो, वैलिड ऑफर हो, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, एक वैलिड उसमें एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस भी उसमें होनी चाहिए। तो हमने वैलिड ऑफर देख लिया था कि क्या क्या इसके एसेंशियल्स होते हैं वैलिड ऑफर के। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है एक्सेप्टेंस। जो वैलिड एक्सेप्टेंस है वो कैसे होंगे, उसके क्या क्या एसेंशियल है। तो हमने अभी डेफिनेशन देख लिया, व्हेन टू whom a offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, जब एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या बनता है, प्रॉमिस। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके आगे, when the offer is accepted, when the offer is accepted becomes a promise, तब वो क्या बन जाएगा, एक प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन में आपको इतना लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस की क्या क्या उसके एसेंशियल्स हैं। तो एसेंशियल्स में आप पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है एसेंशियल्स, पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस में बी स्पेसिफिक और जनरल। जो भी हमारी एक्सेप्टेंस है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। चलिए इसको समझते हैं कि यहां पर एक टर्म आ गई स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस और दूसरी जनरल एक्सेप्टेंस। ये दोनों टर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने आपको ऑफर्स बताए थे, काइंड्स ऑफ ऑफर, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बट वहां पर ऑफर था, यहां पर एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर क्या था। तो स्पेसिफिक ऑफर ऐसे ऑफर है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जा रहा है वो ऑफर, एंड वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो हमारा बन गया स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस, स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस ऐसी एक्सेप्टेंस है जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन टू whom it is made, to whom it is made,
यानी ये एक्सेप्ट कौन कर सकता है? जिसको वो ऑफर दिया गया है, जिसके वो ऑफर उसके लिए बनाया गया है, तो ऐसा ही पर्सन उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्स ने ऑफर दिया वाई को कि आपका जो ये फ्लैट है वो आप सेल करो, मैं आपको उसके 5 लाख रुपीस दूंगा, तो इस एक्सेप्टेंस को यानी ये जो ऑफर है वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ वाई ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो ऑफर था या ये जो हमारे यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा था वो स्पेसिफिक पर्सन, यानी इस स्पेसिफिक पर्सन कौन सा है यहाँ पर? वाई, सिर्फ वाई को ही दिया जा रहा है, तो वाई ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। यही होता है हमारा स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस क्या होता है? तो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि जनरल हमने ऑफर पढ़ा था, ऐसे ऑफर जो कि पूरे वर्ल्ड पे यानी लार्ज स्केल पे दिया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड को दिया जा रहा है, एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को वो नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे जो भी हमारे ऑफर होते थे ऐसे ऑफर्स को हम जनरल ऑफर बोलते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल एक्सेप्टेंस की, तो ये ऑफर वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनको ये ऑफर दिया गया है। अब ये दिया किसे गया है? पूरे ही वर्ल्ड को दिया गया है, यानी कोई भी इस ऑफर को कंप्लीट कर सकता है, अगर उसने टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर दी तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे ऑफर जो हैं वो हमारे ऐसे जो एक्सेप्टेंस हैं वो जनरल एक्सेप्टेंस में आएंगी। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, व्हेन अ ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड, ठीक है, जब पूरे वर्ल्ड को वो ऑफर दिया जा रहा है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिया जा रहा, कोई भी पर्सन हो चाहे, अगर वो फुलफिल कर दे, एनी पर्सन फुलफिल्स he will be given। ठीक है, यानी उसको क्या करा जाएगा? दिया जाएगा पूरा एक्सेप्टेंस जो है वो, जो भी अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर देता है तो वो ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हु फुलफिल्स द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है, उसका सपोज एक जो मोबाइल फोन है वो चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, तो उसने क्या किया? उसने ये ऑफर दिया, सबको ही ऑफर दिया कि अगर मेरा फोन जो है अगर किसी को मिलता है और वो मेरे पास फोन लेके आएगा, मुझे देगा, तो उसको 10,000 रुपीज रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो ऑफर है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया गया है, ये पूरे वर्ल्ड को दिया गया है। पूरी दुनिया में किसी को भी फोन मिले, अगर वो लाके दे तो उसको 10,000 रुपीज वो देगा। तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई भी पर्सन इस टर्म्स एंड कंडीशन को, यानी वो फोन को लाके दे देता है, तो यहाँ पर वो उस पर्सन के लिए एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो ये ऐसे जो एक्सेप्टेंस होते हैं वो होते हैं हमारी जनरल एक्सेप्टेंस। तो पहला पॉइंट था हमारा एक्सेप्टेंस में बी स्पेसिफिक और जनरल। इसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल लिखिए आप। जो नेक्स्ट एसेंशियल है वो है एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ये भी हम ऑफर में पढ़ चुके हैं, बट यहां पर बात आ रही है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। चलिए, तो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कौन सी एक्सेप्टेंस है? एक्सप्रेस ऑफर में क्या होता था कि ऐसे ऑफर विच इज गिवन बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न, वर्ड स्पोकन और रिटर्न, तो ऐसी एक्सेप्टेंस जो होगी वो भी हमारी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस के अंडर आएगी। यानी ऐसे ऑफर, जो भी ऑफर कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है, यानी अगर एक ऑफरर है, उसने एक ऑफरी को ऑफर दिया, तो वो जो ऑफरी है यानी जो वो एक्सेप्ट करेगा, वो उसको अगर बता रहा है कैसे, या तो उससे बोल के बता रहा है, या फिर उसको लेटर लिख के या कुछ भी लिख के बता रहा है कि हाँ जो ऑफर आपने दिया था वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ऑफर या ऐसा एक्सेप्टेंस हमारा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कहलाता है। तो आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न। ठीक है, तो ये ऐसे जो हमारे एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। अच्छा चलिए इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एग्जांपल में एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है वाई, इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, इनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बात चल रही है कि जो एक्स है वाई को ऑफर देता है कि आपके पास जो सेकेंड हैंड कार है 2 लाख रुपीज की, वो आप मुझे दे दो। जो सेकेंड हैंड कार है वो ऑफर दे रहा है कि आप वो मुझे दे दो, मैं उसके आपको 2 लाख रुपीज दे दूंगा। तो ये जो ऑफर है, अब वाई ने एक्सेप्ट करा, इस वाई ने क्या करा कि ठीक है मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगा। अब उसने क्या करा, अगले दिन नेक्स्ट डे उसने कॉल करके एक्स को बता दिया। तो अब उसने एक्सेप्टेंस कैसे दी? कॉल करके दी, यानी वर्ड स्पोकन
वहां पर आ गए, यानी बातचीत करके हुई, कम्युनिकेशन कैसे हुआ उनका, ऑन कॉल हुआ, तो ऐसे एक्सेप्टेंस हमारे एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है हमारा इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, यानी ऐसे एक्सेप्टेंस जहां पर नाइदर वर्ड स्पोकन एंड नॉर रिटन। ठीक है, तो जहां पर ना तो एक्सेप्टेंस ऐसी हो कि जहां पर हमने बोल के बोला हो या लिख के बोला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी वहां एक्सेप्टेंस हो रही है सर्कमस्टांसेस की वजह से या केसेस की वजह से, तो वहां पर क्या है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, एटीएम मशीन से आप अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम, तो यहां पर एक्सेप्टेंस हो रही है। एटीएम ने आपको ऑफर कैसा दिया था, इंप्लाइड ऑफर दिया था, आपने भी एक्सेप्टेंस कैसे दी कि आप वहां पर गए और आपने जो कैश है उसको विड्रॉ किया, तो ये हमारी एक्सेप्टेंस कैसी एक्सेप्टेंस होगी, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस होगी, यानी वहां पर ना तो कोई वर्ड स्पोकन की बात हुई ना ही वर्ड रिटन की बात हुई। दूसरा एग्जाम्पल, एक अगर रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट ने जो आपको ऑफर दिया वो कैसा ऑफर दिया था, इंप्लाइड ऑफर दिया था। उन्होंने आपको बुलाया नहीं कि आप हमारे होटल में आए खाएं, अगर आप बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको कोई बुलाएगा नहीं, आप खुद ही वहां पर जाते हैं सर्विस लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसे रेस्टोरेंट में जो ऑफर दिया जा रहा है आपको, वो इंप्लाइड ऑफर ही दिया जा रहा है, और आप एक्सेप्टेंस भी कैसे दे रहे हैं कि आप वहां पर डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, यहां पर कोई भी वर्ड स्पोकन की बात नहीं आई और ना ही रिटन की बात हुई। तो ये था हमारा एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप लिखिए, थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, acceptance must be absolute and unqualified। unqualified का मतलब क्या है, अब देखिए जो भी एक्सेप्टेंस होगी उसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, सारी ही टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। किसको, जो भी हमारे यहाँ पर पर्सन है उसको ये सारे ही एक्सेप्टेंस जो है उसको देनी पड़ेगी। उसको कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मान लीजिए हमारे जो एक्सेप्टेंस है या जो भी हमारा ऑफर हुआ था, तो उसमें 10 अगर चीजों की बात करी थी, 10 कंडीशंस की बात करी थी, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें से 9 ही कंडीशन पर वो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। देखिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड में क्या होगा कि वो ऑब्सोल्यूट होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से आप समझिए कि एक एक्स है और दूसरा वाई है, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपका जो, सपोज एक्स के पास एक प्रोडक्ट है जिसको वो 1000 रुपीज में बेचना चाहता है। ठीक है, तो वाई ने क्या करा, उसको ऑफर दिया एक्स को, वाई ने ऑफर दिया एक्स को कि आप ये मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कुछ भी मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, वो अगर आपको कितने में खरीद सक, आप उसे खरीदिए 1000 रुपए में, आप वो मुझे 1000 रुपए दीजिए और मैं आपको वो प्रोडक्ट दे दूंगा। बट इसने क्या बोला कि मैं आपको 950 में दूंगा, यानी उसने एक्सेप्टेंस कैसे दी, कम में दी। बात हमारी किसमें हुई थी, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 1000 में, बट वो एक्सेप्टेंस कितने में दे रहा है, 950 में। तो ऐसा वहां पर नहीं होना चाहिए, ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। बिकॉज तो यहां पर मैंने आपको बताया एसेंशियल क्या है, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि यानी जितनी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी उन सभी को आपको जो भी ऑफरी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी तक हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक, जनरल, एक्सप्रेस, इंप्लाइड एंड एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरर, यानी जो भी एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय ऑफरर, यानी जो भी एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस कौन देगा, जो कि सॉरी ऑफरर तो ऑफर दे रहा है ना, ऑफरी। ठीक है, यानी जिनके भी बीच में कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर दिया गया था, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए जो है वो ऑफरर है, उसने ऑफर दिया किसको, बी को, तो बी क्या हुआ, एक ऑफरी, जिसको ऑफर दिया जाता है वो ऑफरी होता है। तो अब एक्सेप्टेंस कौन देगा, ए ने तो ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस कौन देगा, एक्सेप्टेंस बी को ही देना है। अगर बी के अलावा कोई और एक्सेप्टेंस देता है तो वो इन द आइज ऑफ लॉ एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। सपोज इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई, एक्स ने ऑफर दिया था बट बी ने ऑफर होने से पहले, हो सकता है उसकी, सपोज मान के चलते हैं हम, उसकी डेथ हो गई बी की, उसने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो अगर उस वो जो एक्सेप्टेंस है वो अभी तक नहीं दी, तो क्योंकि वो फिर क्या बनेगा, एक एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा, बिकॉज बी की जो है वहां पर हो सकता है डेथ हो गई हो, तो वहां पर जो भी पर्सन है
वो या तो इसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो ऑफर के टाइम पे था। अगर ऑफर के टाइम पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था तो इस ऑफर को या जो भी एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं रहेगी इन द आइज ऑफ लॉ। यानी जो भी हमारा एक्सेप्टेंस देगा वो हमेशा एक ऑफरी ही देगा। ठीक है, एक ऑफरी दे सकता है या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड पर्सन है जिसने उसको बनाया होगा, अगर नॉमिनी टाइप। अगर ऐसा नहीं बनाया गया है तो वो एक वैलिड जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं रहेगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय ऑफरी, यानी जो भी ऑफरी है वही उसको वही जो ऑफरर को एक्सेप्टेंस देगा। उसके अलावा कोई अगर एक्सेप्टेंस देता है तो वो हमारा वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं। जो भी हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी implied for silence, यानी जो भी हमारा कैन नॉट बी implied from silence। ठीक है, यानी एक्सेप्टेंस साइलेंस से भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि अगर एक पर्सन है कोई, उसने दूसरे पर्सन को, एक एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को एक ऑफर दिया। अब ये जो वाई है इसने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, उसने बोला कि ठीक है हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, बट उसके बाद उसने कुछ बताया ही नहीं। जैसे एक एक्स है और वाई है, अब वाई ने क्या करा, वाई एक्स इसको ऑफर दे रहा है, ये एक्स पर्सन इसको ऑफर दे रहा है कि अगर आप अपना फ्लैट मुझे 5 लाख रुपीज में बेचते हो विद इन 1 वीक तो मैं उसको खरीद लूंगा। बट अगर ठीक है, उसने बोला ठीक है, अब अगर उसने 1 वीक बाद उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं दी, वो चुप है, उसने अभी तक कोई एक्सेप्टेंस दी नहीं, एक हफ्ता जो है निकल गया, 1 वीक निकल गया, बट अभी तक उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, वो साइलेंट ही था, तो ये भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। बिकॉज एक्सेप्टेंस मस्ट कैन बी इंप्लाइड फ्रॉम, कैन नॉट बी इंप्लाइड फॉर साइलेंट। कैन भी लिख दिया मैंने, इसको लिखिए कैन नॉट बी। ठीक है, तो साइलेंस से भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी जब तक आप उससे कम्युनिकेट नहीं करोगे, चाहे एक्सप्रेस करके करो या इंप्लाइड करके करो, बट साइलेंस से आप उसको नहीं कर सकते। आपको उसको बताना ही होगा कि आपने वो एक्सेप्ट किया या नहीं किया। ठीक है, तभी जाके वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और लिख लीजिए आप, नेक्स्ट एसेंशियल आप लिख लीजिए। एसेंशियल तो बहुत सारे हैं बट जो इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस शुड ऑलवेज सक्सीड द ऑफर। एक्सेप्टेंस शुड ऑलवेज सक्सीड्स द ऑफर, यानी जो भी हमारी एक्सेप्टेंस है वो कब दी जाएगी, जब हमें ऑफर मिलेगा उसके बाद ही एक्सेप्टेंस होगी। यानी पहले क्या चीज होनी चाहिए, पहले ऑफर होना चाहिए, उसके बाद ही जाके एक्सेप्टेंस होगी। तो ऑफर शुड ऑलवेज बी मेड बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफर शुड ऑलवेज बी मेड बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्टेंस से पहले हमें ऑफर बनाना पड़ेगा, तभी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। तो ये भी एक इसका असेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सक्सीड्स का मतलब क्या है, यानी ऑफर के बाद में, पहले ऑफर होगा उसके बाद ही उसके लिए एक्सेप्टेंस मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक दो और मैं आपको बता देता हूं। वैसे जो मेन है वो हम कवर कर चुके हैं। हमने एक्सप्रेस और इंप्लाइड देख लिया, जनरल स्पेसिफिक देख लिया, एब्सोल्यूट देख चुके हैं हम। इसके बाद हमने देखा कि जो भी एक्सेप्टेंस है वो कौन बता रहा है, एक ऑफरी ही बताएगा, ऑफरर ही बताएगा और कोई मस्त नहीं बताएगा। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट, हमने इसके बाद अभी देखा कि इम्प्लाइड साइलेंस से नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा सक्सीड द प्रोसेस। तो इतने हमारे एक्सेप्टेंस मतलब एसेंशियल्स है वो बहुत है। मैंने आपको ये 6 जो है एसेंशियल्स यहाँ पर लिखवा दी, ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स थे। तो अगर आप ये भी 6 लिखते हैं तो ये काफी ज्यादा सही रहेगा। तो ये सारे एक्सेप्टेंस या ये जो सारे एसेंशियल्स हैं ये होने चाहिए, तभी जाके जो वो एक्सेप्टेंस है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस बन पाएगा। तो इसमें हमने देखा जो एक्सेप्टेंस है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी जितने में बात हुई है उतने में ही एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। अगर आपसे 1000 के लिए बात हुई है तो आप 950 में एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, तब वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और तब जाके वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी, यानी जो भी हमारा ऑफर हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में कौन बताएगा, ऑफरी ही बताएगा। उसके अलावा अगर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया था उस टाइम पर तब वो बता सकता है, नहीं तो फिर वो वैलिड नहीं होगा इन द आइज ऑफ लॉ। इसके बाद हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए, इंप्लाइड फ्रॉम साइलेंस भी नहीं होना चाहिए, यानी आपको उसको बताना है। अगर आपने टाइम से नहीं बताया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज आपने उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं दिए।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा कि जो ऑफर है वो ऑलवेज सक्सीड्स था, सॉरी एक्सेप्टेंस है वो ऑलवेज सक्सीड्स द ऑफर, यानी पहले एक ऑफर बनेगा उसके बाद में ही जाके वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन सकता है, उसके बाद ही वो एक्सेप्टेंस मिलेगी। बिकॉज पहले ऑफर होगा फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस मिलेगी, जब वो दोनों मिल जाएंगे तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। तो आज हम इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके क्या क्या असेंशियल्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।